इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुरु भक्त परिवार, मुंबई, महाराष्ट्र। घाती अघाती कर्म हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, इनको यदि नष्ट कर दिया तो फिर द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन, भाव परिवर्तन, भव परिवर्तन, ये पंच परावर्तन होते ही इनसे बच जाओगे। 4 गति में परिवर्तन नहीं करोगे, नर गति, त्रिंच गति, मनुष्य गति, देव गति, 84 लाख योनियों में आप गमनागमन नहीं करोगे। तो संसार का चिंतन करो कि संसार में सुख नहीं है, हम संसार में रहने की क्यों सोचें, संसार में तो दुख है। कर्म के उद्देश्य हमें फल मिलता है, कभी पुण्य के उद्देश्य हम सुखी अपने आप को मानते हैं और पाप के उद्देश्य दुखी मानते हैं, किंतु पुण्य और पाप दोनों कर्म हैं, शाश्वत नहीं हैं। चहुं गति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं, सब विधि संसार असारा, या में सुख नाहि लगारा। सुख तो छोड़ो, सुख की लगार भी संसार में नहीं है, यह संसार तो असार है, इसमें कोई सार नहीं है। अगली भावना है एकत्व भावना। एकत्व भावना में आप पढ़ते ही हैं, जन्मे मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी। कमला चलत न पेण जाय मर, घट तक परिवारा, अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा। जो मेली में पंथी जन मिले, नेय फिरे धरते, ज्यों तरवर पर रैन बसे, पंछिया करते। कोस कोई दो कोस कोई उड़, फिर थक थक हारे, जाए अकेला हंस संग में, कोई न परमार। जीव अकेला जन्मता है, अकेला मरता है, अपने पुण्य और पाप कर्म का फल अकेला भोगता है, जैसा कर्म करता है वैसा फल भोगता है। अपने भावों को खराब करता किसी के निमित्त से, किंतु भाव तो अपना बिगड़ता है। कोई संग में जन्मता नहीं, कोई संग में मरता नहीं। यदि कोई ट्विंस का जन्म ही हो जाए तब भी दोनों का भाग, दोनों का कर्म अलग अलग है। इसलिए ये मत सोचो मेरा संगी है, साथी है, मेरा जीवन साथी है, कोई गारंटी नहीं तुम्हारे जीवन भर तक वह साथ दे, कोई गारंटी नहीं तुम उसका साथ दे पाओ, किसका वियोग कब हो जाए कुछ नहीं जानते। और साथी बने भी रहें तब भी तुम्हारे पाप कर्म का उदय आएगा तो तुम्हें ही भोगना पड़ेगा, साथी नहीं भोगेगा। एकत्व भावना हो गई। 5वीं भावना ओम। एकत्व माने अकेलापन। मेरी आत्मा अकेली है, इस आत्मा में और कोई आत्मा नहीं मिली, मैं सबको अपना मान करके मोह करता हूँ, तो मोह करना उचित नहीं है। सब आत्माओं को अपनी आत्मा से पृथक जानो। अन्यत्व भावना। अन्यत्व माने अन्यपना, पृथकपना, दूसरापन। तो संसार की जो वस्तुएं हैं, आप कहते हैं ना अहमेदम ममेदम, मैं ऐसा हूँ, मैं जैन हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ या मैं शूद्र हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं असुंदर हूँ, मैं बौना हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं अध्यापक हूँ, मैं वकील हूँ, मैं जज हूँ, मैं कलेक्टर हूँ, या मैं एक राजनेता हूँ, मैं स्वयं सेवक हूँ। ये सब शरीर के नाम हैं, आत्मा नहीं है। ये शरीर के गुण धर्म कह के आप कह रही हो, किंतु मैं ऐसा हूँ नहीं, मेरी आत्मा से पृथक है। अथवा आप कहते हैं ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ममेदम बुद्धि, मेरा मकान, मेरा परिवार, मेरी दुकान, मेरा गोदाम, मेरा खेत, मेरा बगीचा, मेरी फील्ड, मेरा मैरिज होम, मेरी धर्मशाला, मेरी प्याऊ, मेरा कुआं, मेरा ट्यूबवेल, मेरी भगवान, मेरी वेदी, मेरा मंदिर, मेरा शिखर,
ये मेरा छत्र है, ये मेरा भामंडल है, ये मेरे कलश हैं, ये मेरी ध्वजा है, ये मेरे वस्त्र, ये मेरे आभूषण, ये मेरी घड़ी, गहने, वाहन, नौकर, चाकर, सेवक, ये मेरे, ये मेरे, ये मेरे, और उनमें मोह करने लग जाते हो। ये मोह बुद्धि अच्छी नहीं, ये दुख की कारण है। और यदि आप तत्व ज्ञानी हो तो अपनी आत्मा को इन सब पदार्थों से पृथक अनुभव करोगे, अन्य पने का अनुभव होगा। और आप पढ़ते भी हैं, जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपनों को, घर संपत्ति सब प्रकट हैं, पर हैं परिजन लोय, पर हैं परिजन लोय। ये सभी परिजन हैं, पर हैं, ये स्व नहीं है। मेरी आत्मा ही वास्तव में मेरी है, इसके अलावा मेरा कुछ भी नहीं है क्या? आत्मा के अलावा मेरा कुछ है क्या? आपका कुछ है क्या? जब नहीं है तो पकड़ के क्यों बैठे हो? उसको पर जान लो तो अपने आप छूट जाएगा। जब तक पर को पर नहीं जानोगे, पर को अपना मानोगे, तब तक छूटेगा नहीं, पकड़ मजबूत हो जाएगी। और पर को पर जान लेती हो तो पकड़ ढीली हो जाती है, वस्तु छूट जाती है, वस्तु के प्रति राग छूट जाता है। आश्चर्य तो ये, वस्तु जिस पर व्यक्ति जिस वस्तु के प्रति राग करता है उसे पकड़ता है, और जिसके प्रति द्वेष करता है उसे भी पकड़ता है। कैसे? ये मेरा दुश्मन है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, तो पकड़ तो रहा है, छोड़ूंगा नहीं कह रहा है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, इसे बदला लेकर के ही रहूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। द्वेष बुद्धि इसके प्रति उसे भी अंदर से पकड़े हुए है, बाहर से नहीं पकड़ रहा है। और बाहर से पकड़ में आ जाए तो उसे मारेगा, पीटेगा, कूटेगा, तोड़ेगा, मरोड़ेगा, उसे हानि पहुंचाएगा। तो द्वेष से उसको ही पकड़ता है। अंदर की पकड़ जिस वस्तु के प्रति द्वेष है उसको उसके प्रति भी है। ऐसा इसके प्रति द्वेष भूल जाए, भूल नहीं सकता। या तो मध्य स्वभाव हो जाएगा तो भूल जाएगा, द्वेष बुद्धि रहेगी तो पकड़ के रहेगा। और राग रहेगा उसे भी पकड़ता है, उसके माध्यम से जानता है मेरा हित होगा, मुझे सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, मैं भोग सकूंगा, तो उसे भी पकड़ता है। किंतु ये सब वस्तुएं पर हैं। क्या हैं? जो पर है, तो पर को क्या करो? पर को क्या करो? खो दो। क्या करो? पर खो। क्या करो? पर स्वपा, स्व पा, अपने आप को पा। और पर खो, अपनी आत्मा को पर खो। आत्मा में जो पर है उसे खो और स्वपा। क्या करना है? स्वपा, पर खो, पर खो और स्वपा। और परखो, पहले अपने को परखोगे नहीं तो अपने को पा नहीं सकोगे, और पर को खो नहीं सकोगे। तो परखो। दुनिया परखती है सोना सही है कि खोटा है कि असली है, ये परख के देखता है। 10 रुपये का मटका भी लाएगा तो परख के देखेगा, झाड़ू ढीली तो नहीं है कहीं सींग निकल जाए, कपड़ा कैसा है देख लेगा, मान लो फल कैसा है सूंघ के देखेगा, सब्जी कैसी है, सबको परखता है। एक बार अपने आप को भी परख लो। दुनिया को परखते परखते अनंत भव निकल गए, एक भव तो अपने आप को परख लो। लो अपने को, लो परखो, परखो अपने को लो। और हम पर को पकड़ते हैं, अपने को खो देते हैं। एक बार पकड़ में एक वस्तु आती है, चाहे स्व को पकड़ लो तो या पर को पकड़ दोगे तो स्व छूट जाएगा। और जो स्व को पकड़ के बैठे हैं मुनि महाराज, योगी आत्मध्यानी, उनका पर छूट गया। पर उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता,
और जिन्होंने पर को पकड़ लिया स्व उनकी समझ में आता ही नहीं आत्मा है क्या। महाराज आत्मा आत्मा कहते कहाँ है आत्मा, दिखाओ तो सही कितने। हम भी देख लें आत्मा को, निगाह कमज़ोर है तो क्या वो चश्मा लगा लेंगे, उससे देख लेंगे मैग्नीफाइंग से या माइक्रोस्कोप से देख लेंगे। दिखाओ तो सही कैसी आत्मा। भैया आत्मा मूर्तिक नहीं है जो आपको आँखों से दिखाई दे जाए। तो आत्मा को बताओ, हम सूंघ लेंगे। आत्मा मूर्तिक नहीं है जो नाक से सूंघ लो। तो चख लेंगे। आत्मा मूर्तिक नहीं है जो चख लोगे। तो ध्वनि सुनाओ आत्मा को। आत्मा कोई वह मूर्तिक नहीं है जो उसमें शब्द निकलें। तो फिर स्पर्श करके देख लेंगे। आत्मा मूर्तिक नहीं है जो स्पर्श करके देख सकें। ये तो अतीन्द्रिय है, इंद्रिय से ग्राह्य तो पुद्गल है, आत्मा तो इंद्रिय से परे है। इसे तो अतीन्द्रिय बन के जाना जा सकता है, इंद्रियों से पकड़ नहीं सकते। तो इसलिए आत्मा कैसी है? अतीन्द्रिय है, चैतन्यमय है, अमूर्तिक है। और आत्मा क्या है? जो आप अनुभूति करते हो, सुख का, दुख का, सर्दी का, गर्मी का, अपने का, पराये का, अच्छे का, बुरे का, जो अनुभूतियाँ आपके अंदर हो रही हैं वह अनुभूति आत्मा में हो रही है। एक थोड़ा सा सुना दें प्रसंग। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, शरीर क्या है, समझा दें। वैसे तो देर हो रही है, वैसे टाइम तो काफ़ी हो गया। वैसे तो आप सब समझदार हैं, समझदार हैं ना, समझा दें। चलो समझा देते हैं। एक राजा से निवेदन किया किसी विद्वान ने, महाराज आप भी थोड़ा समय निकाल कर स्वाध्याय कर लो, धर्म की चर्चा कर लो, सुनो। समय नहीं मेरे पास। मंत्री ने कहा महाराज थोड़ा सा राजनीति के बारे में समय निकाल लेती हो तो बैठ अकेला 2 घड़ी आत्म ध्यान लगाया कर, मन मंदिर में लीजिया झाड़ू रोज लगाया कर, थोड़ा सामाय कर लो, धर्म ध्यान करो। समय नहीं मेरे पास। महाराज समय तो निकल जाएगा, आप गप लगाते रहते हो। मेरे पीछे क्यों पड़ गए भाई? मैं नहीं मानता क्या है आत्मा, क्या है परमात्मा। या तो मुझे आत्मा परमात्मा दिखा दो। ये सब कहती हो शरीर अलग है, आत्मा अलग है, भेद विज्ञान करो, ऐसे करो, ये सब कपोल कल्पित बातें हैं, मेरे पे विश्वास नहीं करता। या तो मुझे अनुभव करा दो कि आत्मा ये है, परमात्मा दिखा दो ये परमात्मा है और ये शरीर है, तब तो मैं मानूंगा, नहीं तो मैं नहीं मानता। मंत्री ने कहा महाराज क्षमा करें, बता तो मैं सकता हूँ, यदि आप जानने को तैयार हों तो मैं जानने को तैयार हूँ। महाराज आत्मा परमात्मा बहुत सूक्ष्म है, इस भीड़ भरे महल में नहीं दिखा सकता मैं। एकांत निर्जन में वन में चलना पड़ेगा। ठीक है, एकांत निर्जन वन में चलो, चलते हैं। मंत्री घोड़े पर सवार हुआ, राजा रथ में। नहीं महाराज आज रथ में नहीं, आज तो घोड़े पर चलना है महाराज। ठीक है। अंगरक्षक नहीं महाराज, आज अंगरक्षक नहीं, सेनापति सैनिक कोई नहीं, हम और आप दोनों ही चलेंगे। ठीक है। मंत्री ने साथ में घोड़े के साथ वो लगाम रस्सी थी, बड़ी अच्छी लंबी रस्सी ले ली, रस्सा जैसा, और ले करके चला। जंगल में पहुंच गए, निर्जन वन में। दोनों घोड़े से उतर गए, राजा और मंत्री। बताओ मंत्री कहाँ है आत्मा परमात्मा शरीर कहाँ है, क्या चीज़ है, कहाँ ले आए मुझे जंगल में? अरे ठहरो तो सही, उसकी एक विधि है महाराज। बताओ विधि। महाराज आपको यहाँ पर रहना पड़ेगा, खंबे के पास या वृक्ष के पास। चलो ठीक है। महाराज बोलना नहीं, मैं जो कुछ करूँ करते रहना, मुझे टोकना नहीं। ठीक है। राजा को एक मोटे से वृक्ष से वहाँ पास खड़ा कर दिया और रस्सा लिया और राजा को गांठ लगा करके बांधना प्रारंभ किया। बोलना नहीं महाराज। विधि यदि आपने खंडित कर दी तो मैं बता नहीं पाऊँगा ज़िंदगी भर कभी भी। ठीक है। लगा करके सरफुंदी की गांठ और फिर यूँ बांधता चला, घंटा लगाता गया और फिर लगा करके कस की वो घुर्रा गांठ लगा दी और उठाया हाथ में एक कोड़ा और ले कोड़ा राजा पे बरसाने लगा। धड़ा 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 धड़ धड़ा धड़। राजा चिल्लाए, मर गया रे, बचाओ बचाओ, मर गया रे, बचाओ बचाओ, हे भगवान बचा ले, हे भगवान बचा ले, हे भगवान बचा ले। मंत्री क्यों मारने वाला? सट सट इधर से उधर से उधर से,
और राज चिल्लाई, अरे भैया प्राण लेकर के ही रहेगा, अरे छोड़ दे अब तो छोड़ दे, हे भगवान बचा, हे भगवान बचा, ये दुष्ट पीछे पड़ गया, ये तो हत्यारा है, हे भगवान बचा, हे भगवान बचा, हे भगवान बचा, बस एक ही शब्द निकला, भगवान बचा ले, भगवान बचा। मंत्री को दया आ गई, रस्सा खोला, राजा ने कहा तुझे प्राण दंड दूंगा, फांसी दूंगा तुझे। बोले देव को देता हूँ जब बच पाओगे, अब मैं अभी दोबारा बांध के मार देता हूँ तुम्हें। किंतु आपने वचन दिया था मुझे कि मैं तुम्हें आत्मा परमात्मा बता दूंगा, तो आप मुझे पुरस्कार दोगे, प्राणदंड कैसे दे सकते हो, आप अपने वचन से मुकर नहीं सकते। तो क्या बताया आपने, महाराज जिसमें मैं कोड़ी बरसा रहा था, जिसको मैंने बांधा था, वह तो था पुद्गल, वह तो देह थी, शरीर था, और जो चिल्ला रही थी अंदर से वह थी आत्मा, और जिसको चिल्ला रही थी वह है परमात्मा। जो चिल्ला रही थी वह आत्मा, जिसको बुला रही थी वह परमात्मा, और जिसको मैंने बांधा था, जिस पर कोड़ी बरस रही थी वह थी देह, वह था पुद्गल। आ गया समझ में? तो पर खो, ये शरीर भी पर है, राग द्वेष आदि भाव भी पर हैं, इन सबको खोने पर ही आत्मा की शुद्ध दशा प्रकट हो सकती है। तो पांचवी भावना समझ में आ गई, अच्छे से आ गई? अच्छा ठीक, किसी और को ऐसे नहीं समझाना जैसे मंत्री ने समझाया है। चलो, अब छठवीं भावना है असुचि भावना। कौन सी भावना है? असुचि भावना। सुचि शब्द का अर्थ होता है, सुचि माने पवित्र, कहते हैं सुचिता, पवित्रता, और असुचि माने गंदगी। आप उत्तम शौच धर्म में सुनते होंगे कि सुचिता पवित्रता, धर हृदय संतोष, करो तपस्या दियसो, शौच सदा निर्दोष। कैसे पढ़ते हैं? धर्म बड़ो संसार में, और आप पढ़ते हैं लोभ पाप का बाप बखाना, पढ़ते हैं सब। तो लोभ आदि कषाय से आत्मा गंदी हो जाती है, हिंसादि पापों से आत्मा गंदी हो जाती है, और विषयों का सेवन करने से, भोग भोगने से आत्मा गंदी हो जाती है। तो इन सब को छोड़ना है। और कैसे गंदी हो जाती है? जैसे आपका मकान स्वच्छ है, झाड़ू पोंछा लगा दिया, और बच्चे आके खेलने लगे तो गंदगी कर देते, कूड़ा कचरा डाल दिया, धूल उड़ के आ गई। तो ऐसी आत्मा में यदि बाह्य द्रव्य या बाह्य भाव आ जाता है तो आत्मा गंदी हो जाती है, और यदि स्वभाव में रहती है तो गंदी नहीं होती। आप पढ़ते हैं केसर चंदन पुष्प सुगंधित वस्तु देख सारी, देह परशतें हों य पावन, निस्दिन मल जारी। यह शरीर तो ऐसी है, अपवित्र है, इस शरीर को पवित्र करने की कोशिश करो, निलाओ धुलाओ, कुछ भी करो, ये पवित्र होता है क्या? तो शुचि भावना भी सोचना है कि शरीर तो स्वभाव से अपवित्र है, स्वभाव तो शुचौ काये, यह स्वभाव से शरीर अपवित्र है, गंदा है, रत्नत्र से पवित्र हो सकता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त परिवार, मुंबई, महाराष्ट्र।